बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। डॉलर की बुलंद परवाज ना रुक सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 57 पैसे महंगा, 173 रुपए 35 पैसे तक जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 817 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 45,447 की सतह पर पहुंच गया। इलेक्शन से पहले नून लीग से एक और जमात निकलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं अमरीकी नाज़िमुल अमूर को भी नून और शीन का पता है। शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो रही हैं तो अच्छी बात है। इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म हर हफ्ते महंगाई के मामले को देखते हैं। मजीद बोले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारतीय नेवी की अबदोस को शट अप कॉल दे दी है। मुल्क बहरान के दहाने पर खड़ा है। हुकूमत को रुखसत ना किया तो नुकसान होगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की धांधली कराना चाहते हैं तो खलीफा 2 चादरों का हिसाब दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते। PTI का वही हशर होगा जो काफ लीग का हुआ था। नून लीग में क़यादत की कोई जंग नहीं। मुआशी तबाही और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ नून लीग का आज से सड़कों पर आने का ऐलान। पहला एहतजाजी मुजाहिरा रावलपिंडी में किया जाएगा। नून लीग पंजाब की तंजीमी पार्टी का इजलास आज होगा। डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर्स की सतह पर एहतजाज का लाइहा अमल बनाया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। BAP के नाराज अरकान और अपोजिशन जमात तहरीक की कामयाबी के लिए पुरएतमाद 40 अफराद की हिमायत का दावा। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को मुखालफिन की नाकामी का यकीन। ट्विटर पैगाम में PDM पर भी तनकीद। आज पाकिस्तान में मुबैना जमहूरियत मुसल्लत की गई। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं हर रोज़ पाकिस्तानी कौम को बुरी खबरें मिल रही हैं। पेट्रोल की कीमतें रोज़ बढ़ जाती हैं। कमरजमान कायरा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा अब ये इलेक्शन को दोबारा चोरी करना चाहते हैं। अच्छे खासे काम को ख़राब करना उन्हीं का कमाल है। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात कराने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों के मुसद्दिका नकूल पंजाब हुकूमत और सरकारी हुक्म के तहरीरी जवाब तलब कर लिए। मौजूदा और साबिक चीफ सेक्रेटरीज को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए ताख़ीर का जो भी जिम्मेदार हुआ इसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। FBR ने 1 करोड़ कारोबारी अफराद को नोटिस देने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक FBR नवंबर से नोटिस जारी करने का सिलसिला शुरू करेगा। तमाम अफराद को सेल्स टैक्स की कटौती ना करने पर नोटिस और वार्निंग दी जाएगी। कारखानों, होल सेलर्स और डीलर्स की भी मॉनिटरिंग करने का फैसला। FATF का पेरिस में 3 रोज़ा इजलास। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग रोकने समेत अब तक की कारकर्दगी का जायजा पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान FATF के 27 में से 26 नकात और APG के 40 में से 35 सिफारिशात पर अमल कर चुका। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने या बरकरार रखने का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान है। डेंगू मच्छर के डंग ना थमे। पंजाब में एक रोज़ में 412 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज़्यादा 332 अफराद डेंगू का शिकार हुए। इस्लामाबाद में मजीद 107 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। केसेस 2337 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज़ में डेंगू के 79 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उधर डेंगू स्प्रे का महंगा ठेका देने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने DG प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से जवाब तलब कर लिया। कराची पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। पुलिस वर्दी में वारदात करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। तफ्तीश में मुतअद्दिद वारदातें करने का एतराफ। रेड जोन में निजी बैंक के ATM मशीन तोड़ने की कोशिश नाकाम। पुलिस के पहुंचने पर मुलजमान फरार हो गए। कैश महफूज, मशीन को नुकसान पहुंचा। उधर शाहराह फैसल के करीब पुलिस ऑफिस में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।